डिसीजन भी किस पर होगा? रॉ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको असेस करता हूँ, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो प्रमोशन भी आपको मिलनी चाहिए, नेक्स्ट ग्रुप वाले बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट? बिकॉज आपको एनालाइज किया गया है, यहाँ पर आप ही के बारे में बोलो। सिमिलरली यहाँ पर आपने एनालाइज किसको किया, रॉस को या कॉलम को? रॉस को। रॉस को। यहाँ पर डिसीजन भी रॉस के बारे में, इंटायर रॉ विल बी आउटलाइन, नॉट इंटायर कॉलम। रिमेंबर मैंने लास्ट में क्या लिखा था? इंटायर, why I use the word raw? Because entire raw. Because we applied procedure on raws. ठीक है? I stop it over here. Question please. ठीक है? तो we started with the concept of multivariate outliers. We have understood in multivariate outliers we apply function on raws. किसी को याद है why on raws? तमाम वेरिएबल सारे आ जाते हैं। जब हम एक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक वेरिएबल सेलेक्ट होता है, दिस इज नॉट मल्टी, दिस इज यूनिवेरिएट। बट लेकिन हम एक रॉ को सेलेक्ट करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स ऑल वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मल्टीवेरिएट। सो इट इन्वॉल्व्स two major steps. In step number 1 we save MH value of each row in the data set, and in step number 2 we estimate P value, also known as sig value of each MH. ठीक है जी। और डिसीजन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? अगर P वैल्यू 0.01 से छोटी है या बड़ी है? छोटी है। P वैल्यू छोटी क्यों होनी चाहिए? चांसेस ऑफ एरर एरर शुड बी मिनिमाइज्ड और एरर शुड बी इंक्रीज्ड। मिनिमाइज। इसीलिए याद रखें हमेशा P वैल्यू के साथ लेस का साइन लगता है, और ये हमने यहाँ भी मेंशन करके देखा है। सर हम कहा तो ये जाते कि P वैल्यू अगर लेस देन 0.05 से कम हो तो वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सिग्निफिकेंट। हाँ सिग्निफिकेंट। यही तो हमने लिखा है। वहाँ पे 0.01 क्यों? हमने अपने स्टैंडर्ड और इंक्रीज किया। हमने कहा हम लेफ्टिनेंट से शादी नहीं करेंगे, और बच्चे की शादी कैप्टन साहब से। ठीक है, इसकी लॉजिक समझ लो। देखिए हम किसी को क्लास से फर्ज कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग कैंपस की सीनियर पोजीशंस पे हैं, ठीक है, क्लास में एक फैकल्टी रोते हुए आती है आपके पास, ये हो चुका है पास में, और वो कहती है कि भाई ये जो लड़की है इसने मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल की बात, ठीक है, एक फीमेल फैकल्टी हमारे पास आती है, कहती है कि ये जो स्टूडेंट है लड़की, इसने बड़ी बदतमीजी की है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। आप क्या करेंगे? उस बच्ची को निकाल देंगे स्कूल से? नहीं, भाई फैकल्टी कह रही है इसने मुझसे फिजिकली असॉल्ट किया, थप्पड़ मारा है, फिजिकल बदतमीजी की, निकाल दे उसको। सर इन्वेस्टिगेशन होगी। एक ही चीज़ है, उनकी इज्जत को भी दौड़े रहते हैं। आप निकाल देंगे उस बच्ची को? नहीं सर। क्यों? वो तो दवाई देगी कि बदतमीजी की, निकाल उसको। नहीं सर इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी। इन्वेस्टिगेशन आप एक बंदे से करके पूछ के छोड़ नहीं सर। आप थोड़ा मजा करेंगे फॉर एवरीबॉडी, डिफरेंट डायमेंशन। व्हाई इज दैट सो? कहीं ऐसा वैलिडिटी के लिए कि गलती हमारे टीचर की हो। ये भी तो होता है ना कि आपने बच्चे को इतना प्रोवोक किया कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हो सकता है आपने उसकी मदद उतारी दी, और ये भी हो सकता है कि आपने उसकी नस्ल उतारी दी, हो सकता है आपने उसकी कलर उतारी दी, उसके रिलीजियस जो एफिलिएशन थी उसको आपने कोई बुरा